उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक यूनिवर्सिटी है, IINT यूनिवर्सिटी। काफ़ी चर्चित यूनिवर्सिटी है। वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अलग अलग कोर्सेज करते हैं। वहाँ से एक खबर सामने आई जो काफ़ी चौंकाने वाली है और इस देश में क्या हालात हो गए हैं और किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं, उसका अंदाज़ा भी आपको इस खबर से हो जाएगा। खबर यह है कि IIT यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ मुस्लिम समाज के जो छात्र हैं वो नमाज कर रहे हैं। और आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कुछ नौजवान आपको दिखाई देंगे। खालिद प्रधान नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ऐसे साझा किया कि आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये एक खाली से ग्राउंड के पास, मुझे लगता है पार्किंग वगैरह, पार्क वगैरह जहाँ तक किनारे नहीं, ये नौजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं। इस तरफ आप देखिए, इस नमाज को देख करके बहुत सारे लोगों को चिढ़ हो गई है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनके सीने पर चढ़कर भी कोई नमाज पढ़ रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि ये मुस्लिम समाज के लोग, रमज़ान का महीना चल रहा है और वैसे तो नमाज हमेशा फ़र्ज़ है, लेकिन लोग रमज़ान के महीने में कोशिश करते हैं कि वो हर वक्त की नमाज कम से कम पढ़ सकें। तो कह रहा हूँ, नमाज हर वक्त हर दिन फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि चलो रमज़ान के महीने में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सके, और यही वजह है मुस्लिम समाज के लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ऐन मुमकिन है कि ये नमाज शायद मगरिब की हो, लेकिन जिस तरह से सवेरे दिखाई दे रही है, मुमकिन ये भी है कि असर की नमाज, या हो सकता है कि ज़ोहर की नमाज हो। अगर कैंपस में किसी किनारे ये लोग नमाज पढ़ रहे थे तो इससे दिक्कत किसे हो? क्या किसी को कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी? क्या किसी को ये लोग परेशान कर रहे थे? क्या किसी को इन्होंने मारा, पीटा, कुछ किया? ये ज़रा सोचने वाली बात है कि अगर इन्होंने नमाज़ पढ़ ली है तो भैया इससे तकलीफ़ किस बात की है? आपको किस तरह से परेशान किया गया? कोई आदमी अगर सड़क के बीच में नमाज़ पढ़े तो वाक़तन गलत बात है, और ये ना इस्लाम बताता है, ना कोई धर्म मज़हब सिखाता है, ना ही इंसानियत। लेकिन अगर कोई इंसान सड़क के किनारे, कोई खाली जगह है जहाँ कोई इंसान के आने की कोई संभावनाएं नहीं है, और वहाँ पर खड़े होकर के या बैठ कर के किसी किनारे किसी व्यक्ति ने नमाज पढ़ ली, और आप दूर से देख करके वहाँ पर पहुँच करके वीडियो बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये तो अजीब अजीब बात है। इस मुल्क में ये बातें तो हमेशा से कही गई कि ये मुल्क एक गुलदस्ता की तरह है जहाँ तमाम तरह के फूल रहते हैं, उनकी अपनी अपनी खसूसियात हैं। तो फिर उन मामलों को ध्यान में रखते हुए ज़रा आप इस मामले को समझिए कि इससे लोगों को तकलीफ़ कैसे हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर के हिंदुत्ववादी दल के लोगों ने प्रशासन से और यूनिवर्सिटी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से भी शिकायत की। इस पूरे मामले को लेकर के जो खबर सामने आई वो कुछ इस तरीके से सामने आई, हम आपको वो बता रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश सामूहिक नमाज पढ़ते छात्रों की ये वीडियो मेरठ की IINT यूनिवर्सिटी कैंपस की बताई गई है। मेरठ के हिंदू नेता सचिन सिरोही ने इस पर आपत्ति जताते हुए एक्शन की मांग की है, यानी कि इस मामले में एक्शन होनी चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस तरह का एक्शन होना चाहिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं किसी कॉलेज के, तो आप ये देखते होंगे हॉस्टल के अंदर तमाम मज़हब के लोग जो हैं अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई पूजा करता है। अगर आप कॉलेज के पूरी बिल्डिंग में घूमेंगे तो ऑफिस में, कार्यालय में, कहीं पर भी आपको आप देखेंगे कि हिंदू समाज की जो देवी देवताएं हैं उनकी तस्वीरों को भी लगाया जाता है। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सरस्वती पूजा मना सकते हैं, लेकिन ये तो कोई किसी किनारे में नमाज़ पढ़ ले रहा है, तो इससे दिक्कत कैसे हो सकती है? ये ज़रा सोचने वाली बात है और प्रशासनिक कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में ये जो वबा फैली है ये शायद 14 के बाद ज़्यादा फैल गई। अगर आप पूर्व में कुछ इस तरह के मामलात की बात करें तो अभी 2-4 दिन पहले भारत समाचार ने खबर प्रकाशित की जिसमें 24 सेकेंड का वीडियो साझा किया गया। उसमें एक शख्स, गालिबन मुफ़त्तेहपुर का मामला था उत्तर प्रदेश का, जहाँ एक शख्स, बूढ़ा बुजुर्ग शख्स जो है वो अस्पताल के अंदर किसी किनारे में नमाज़ पढ़ रहा। उसके वीडियो को बना करके लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अब अस्पताल में कोई आदमी है तो सोचिए क्यों है, उसका कोई बाप, भाई, बच्चा, कोई भी बीमार हो सकता है। ऐसे में इंसान दो ही चीज़ों पर भरोसा करता है, एक तो अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने खुदा पर, और दूसरा उस डॉक्टर पर। तो डॉक्टर पर भरोसा के साथ साथ अपने भगवान, अपने ईश्वर पर तो भरोसा इंसान को हमेशा रखता है, और उस रब की याद में, उस अल्लाह, उस ईश्वर की याद में अगर कोई
पूजा कर ले या नमाज़ पढ़ ले तो इतनी बड़ी बात हो जाएगी। ये सारी चीज़ें बताती है कि इस मुल्क में नफ़रतें फैली नहीं बल्कि फैलाई गई और नतीजा ये हुआ है कि लोग धर्म के आधार पर इस तरह से बढ़ गए हैं कि लोगों ने इंसानियत को दरकिनार कर दिया है। अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।